हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता तारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक नंबर 36। संशयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो सचमुच समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने में समुचित उपचार नहीं करता उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने के प्रयास के समान है। मन को निग्रह किए बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय है। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है यह सब व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करे। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धि काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम यह है कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं है, अपितु इससे भिन्न है और उसका सुख शाश्वत जीवन आनंद तथा ज्ञान से निहित है। ये शरीर तथा मन दोनों से परे हैं। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। इसके लिए अष्टांग विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना होता है। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति, भगवान से अपने संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है जिनके द्वारा वह टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सके। इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। भगवान ने द्वितीय अध्याय में इस पर बल दिया है कि दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास से भी मोक्ष की महती आशा है। इन तीनों में से इस युग के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि इस साक्षात्कार की यह सर्वश्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। अतः अर्जुन पुनः शाश्वत होने की दृष्टि से भगवान कृष्ण से अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने को कहता है। भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठापूर्वक क्यों न स्वीकार करे, किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग
का अभ्यास इस युग के लिए सामान्यतया बहुत कठिन है। अतः निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों में से असफल हो जाता है। पहला कारण तो यह है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क न रह पाए। दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलना जैसा होता है। फलतः जब भी मनुष्य माया के पास से छूटना चाहता है तब वह विविधि प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। बद्ध जीव पहले से प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। यही योगाचलित मानस अर्थात दिव्य पथ से विचलन कहलाता है। अर्जुन इस आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलन के प्रभाव के संबंध में जिज्ञासा करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जैसे हम भक्ति में अग्रसर होना चाहते हैं तो माया हमारे ऊपर ऐसा धावा बोलती है कि किसी न किसी रूप से हमें भक्ति से विचलित करने की प्रयास करती है। जैसे कि हम भक्ति करने चाहते हैं तो हमारे बच्चे ही कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो, या फिर कोई पति कहता है कि ये क्यों भक्ति क्यों कर रही है, या पत्नी बोलती है पति से कि ये भक्ति में क्या रखा है, क्यों कर रहे हो। तो फिर बाजी सांस हम अगर जो दृढ़ नहीं हो पाते हैं जब तक, तो हम विचलित होकर भक्ति से अलग भी हो सकते हैं। लेकिन हमें अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक इसका अभ्यास करना चाहिए और हमेशा भगवान के गुणगान करना चाहिए, भगवान के रूप का वर्णन करना चाहिए, भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए। भक्तों की संगति हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। भक्तों के संग में रहकर हम अगर जो पथ से विचलित भी होते हैं तो हमें भक्त हमारे इसमें हमारी सहायता बहुत करता है, हमें अपने वे गिरने से उठा सकता है। तो हमें हमेशा भक्तों के संग में रहकर भक्ति करनी चाहिए। और जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने मतलब बताया है कि भक्तों का संग बहुत ज़रूरी है, तो हमें हमेशा भक्तों के संग में रहकर भक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। जब हमारा आत्म साक्षात्कार हो सकता है, भगवान प्राप्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्ण।